बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सरज एजुकेशन सिस्टम स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आप लोगों की फ़िज़िक्स का बुक है क्लास 9 के लिए। इसमें आज हम टॉपिक नंबर 4.5 टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हमारे पास व्हाट इज़ टार्क, टार्क क्या चीज़ है, फिर उसके सब टाइप्स हमारे पास के टार्क के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, इसका डिफिनीशन हमारे पास क्या है और टार्क हमारे पास डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो चलिए आप लोगों की बुक की पेज नंबर 112 यानी 112 पेज पर, और इसमें जो आप लोगों का टॉपिक है वो है टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो चलिए बच्चों आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट टार्क हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू योर बुक डिफिनीशन। इसका आप लोगों के पास टार्क की डिफिनीशन ये है कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करके किसी फिक्स पॉइंट से और उसमें वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसको हम टार्क कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी चीज़ पर हम फोर्स अप्लाई कर लें और वो उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसको हम टार्क कहते हैं, या दूसरी ज़ुबान में हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यानी फोर्स का वो मोमेंट जो किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं टार्क। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आप लोगों का जो डोर है, जो आप लोगों के घर का दरवाज़ा है, वो कुछ यूँ होता है। जब आप लोग इस पर इस तरह फोर्स लगाते यहाँ से तो वो खुल जाता है, जब दोबारा आप लोग इस पर फोर्स लगाते तो वो बंद हो जाता है। तो देखिए वो एक फिक्स पॉइंट से ओपन होता है और फिक्स पॉइंट से वो क्लोज होता है। तो इस लिहाज से वो क्या होता है, उसमें एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक टर्निंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट या टार्क। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिवली टार्क इक्वल टू फोर्स अप्लाइड x परपेंडिकुलरली डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमारे पास जो टार्क होता है क्वांटिटेटिवली यानी क्वांटिटी के लिहाज से, यानी अगर किसी भी चीज़ में हम टार्क को काउंट करते तो हमारे पास दो चीज़ों के बराबर होंगे। किसके? फोर्स अप्लाइड ऑन एक्स, यानी किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से वो बॉडी रोटेशन करता है उस एक्सिस से जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आएगा? टार्क आएगा। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यानी वो डिस्टेंस जिसकी वजह से उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स की वजह से उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन में हम एक्शन करते हैं उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। यानी फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास डोर है, ये एक फिक्स पॉइंट पर खड़ा है, ये एक फिक्स पॉइंट पर लगा हुआ है। जब हम मोमेंट आर्म यानी जहाँ से हम दरवाजे को पकड़ के ओपन या क्लोज करते तो इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं या इसको हम लीवर भी कहते हैं। तो जिस लीवर से आप लोगों के पास जिसके पास हो हैंडल तो उसको आप लीवर आर्म कहते हैं या मोमेंट आर्म कहते हैं, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। अदरवाइज 10 टार्क, और इसको डिनोट करते हैं हम इस टी से। विल बी द प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी टार्क को हम आम जुबान में क्या कह सकते हैं कि टार्क विल बी प्रोडक्ट ऑफ, यानी वो मल्टीप्लिकेशन है किस चीज़ के? अप्लाइड फोर्स, जिस फोर्स लगता है उस पर, और मोमेंट आर्म यानी डी का। तो आम जुबान में हम उसको यू प्रोड्यूस कर सकते हैं कि टार्क हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या मोमेंट आर्म के बराबर है। तो ये आप लोगों के पास टार्क की डिफिनीशन मैथमेटिकली हो गया, और ये उसकी कंप्लीट थ्योरेटिकल डिफिनीशन जो अकॉर्डिंग योर बुक है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात याद रखना चाहिए कि जो भी हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती है, एक हमारे पास स्केलर और एक हमारे पास वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिंपल। उसमें हमारे पास सिर्फ क्या होता है? उसकी हमारे पास क्वालिटी होती है, यानी आप लोगों के पास विदाउट डायरेक्शंस होते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके डायरेक्शन भी होते हैं, यानी वो आप लोगों को डायरेक्शन भी देते हैं कि किस डायरेक्शन में आप लोगों ने, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर में दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। अब चूंकि यहाँ पर फोर्स है
और फोर्स आप लोगों को पता है कि वो आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है। तो चूंकि ये आप लोगों के पास दोनों डायरेक्शन भी देता है, मैग्नीट्यूड भी देता है, तो ज़रूरी है कि इसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा। तो आप लोगों के पास इसका यूनिट क्या होगा, वो हमारे पास यूनिट क्या है, SI यूनिट इक्वल टू न्यूटन मीटर। यानी इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास फोर्स का हमारे पास न्यूटन है और डिस्टेंस का हमारे पास मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर में काउंट करते हैं। तो इसका जो SI यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास न्यूटन मीटर होगा। अब स्टूडेंट्स इसके हमारे पास टार्क के हमारे पास दो टाइप्स है। अब दो टाइप्स हमारे पास कौन कौन से, तो उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स है। टाइप नंबर 1 क्या है, क्लॉकवाइज टार्क। ये कौन सा टार्क होता है, वो टार्क जो हमें नेगेटिव में जाता है। फॉर एग्जांपल वो आप लोगों के पास कौन सा टार्क होता है, वो आप लोगों के पास if the force is capable of rotating the body in clockwise direction, the torque is known as clockwise direction। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो क्लॉक होता है वो कुछ यू होता है। यानी अगर आप लोगों के पास 1 फॉर एग्जांपल 1 है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 1 3 6 9, तो जब आप लोगों के पास घड़ी की सुइयां इस डायरेक्शन में जाती हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज होता है। ये हमारे पास क्या होता है, क्लॉकवाइज। और जब वो हमारे पास इस डायरेक्शन में जाती है तो ये आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब आप लोगों के पास एक्सिस से हो, तो अगर वो क्लॉकवाइज है तो उसको हम क्लॉकवाइज टार्क कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी चीज़ को आप लोग खोलते हो, क्लॉकवाइज खोलते हो, तो वो आप लोगों के पास क्लॉकवाइज टार्क कहलाया जाएगा। और अगर आप लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलते हो तो वो आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क कहलाएगा। अब अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये आप लोगों को नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, ये आप लोगों को नेगेटिव नंबर देंगे, यानी ये नेगेटिव फॉर्म में ये बंद होता जाएगा, यानी क्लोज की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो ओपन होगा, यानी वो आप लोगों को पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, वो आप लोगों को पॉजिटिव नंबर देंगे। तो ये बात याद रखें कि हमारे पास दो टाइप से, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज की डिफिनीशन हमारे पास ये है कि वो द फोर्स इज केपेबल फॉर रोटेटिंग द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द टार्क इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हमारे पास द फोर्स इज केपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज, द टार्क इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह क्लॉकवाइज इज टेकन अ नेगेटिव वर एंटी क्लॉक टार्क इज टेकन अ पॉजिटिव। तो अगर हम क्लॉकवाइज टार्क लेते हैं तो वो हमें नेगेटिव देंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो हमें पॉजिटिव नंबर देंगे। उसके लिए हमारे पास अगर आप लोग बुक का एक एग्जांपल देख लें तो ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल है बुक का, ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। पिक्चर के अंदर एक नट को खोला जा रहा है, पिक्चर के अंदर एक नट को खोला जा रहा है, और उस नट को आप लोग देख लें, एक बंदा उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये अपनी तरफ इसको लाते हैं तो ये क्लॉकवाइज होगा, और अगर ये उल्टे लेके जाते तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये इसमें अगर हम इसको खोलते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, ये अगर हमें पॉजिटिव देते हैं तो हम उसको खोलते, और अगर ये बंद हम करते हैं तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो इस तरह इसमें आप लोगों के पास दो एग्जाम्पल और भी हैं। इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 114 पर। तो ये आप लोगों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अलावा भी मौजूद हैं। तो ये आप लोगों के पास आज का जो टॉपिक था टार्क का तो हमने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है 4.6 और वो है कपल। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पहले 4.5 टॉपिक में हमने टर्निंग इफेक्ट यानी टार्क को हमने पढ़ा या मूवमेंट ऑफ फोर्स को हमने। अब 4.6 टॉपिक है आप लोगों के पास कपल। अब कपल क्या चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करते हैं और एग्जांपल भी इसके साथ पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास कपल और इसकी डिफिनीशन आप लोगों को बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग द डिफरेंट लाइन ऑन अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। दो इक्वल, दो एक जैसे अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, जैसे कि आप लोगों को ये नज़र आ रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ है, ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं।
अलॉन्ग द डिफरेंट लाइन, लेकिन ये दोनों डिफरेंट लाइन पर है। देखिए एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दूसरे नीचे की तरफ, तो दो डिफरेंट लाइन ऑन अ बॉडी, लेकिन बॉडी एक है। ये हमारे पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बंदे ने पकड़ा है, दूसरे बंदे ने यहाँ से पकड़ा है, और वो इस पर फोर्स लगाता है तो ये ऊपर जाता है और ये नीचे जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग गाड़ी के पहिए को जब खोलते हैं तो गाड़ी की पहिया खोलने के लिए आप लोगों का जो पाना लगता है, जो इंस्ट्रूमेंट लगता है, तो वो इस तरीके से खोलता है कि एक बंदा यहाँ से इस पे फोर्स लगाता है, दूसरे इसको घुमा लेता है। तो जब वो घूमता है तो देखिए स्टूडेंट, एक फोर्स ऊपर होता है तो दूसरा नीचे, एक हाथ नीचे की तरफ जाए तो दूसरा ऊपर, तो दोनों डिफरेंट एंगल पर, दोनों डिफरेंट लाइन पर अप्लाई हो रहे हैं और दोनों डिफरेंट फोर्सेज है। तो टू इक्वल, लेकिन दोनों एक जैसे फोर्सेज है। टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग द डिफरेंट लाइन। दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेज एक ही चीज़ पर जब अप्लाई होते हैं डिफरेंट लाइन में, ये देखिए एक ऊपर होता है तो दूसरे नीचे होते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि ये टार्क का ही सब टॉपिक है। तो एक फिक्स पॉइंट से ये दोनों, क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट से घूमता है, फिक्स पॉइंट से वो घूम रहे हैं, लेकिन एक नीचे एक ऊपर, तो क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। तो इसको हम कपल या कपल ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, या कपल ऑफ टार्क भी इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसके एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों का जो स्टीयरिंग व्हील है, जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो कुछ यूँ होता है कि आप इसको जब घुमाते हो तो आप लोगों के दोनों हाथ इस पर अप्लाई होते, तो जब एक तरफ घूमते हैं तो दूसरा नीचे चला जाता है और दूसरा ऊपर, एक नीचे जाते तो दूसरा ऊपर, लेकिन दोनों इक्वल पैरेलल फोर्सेज हैं और उसका जो मेन फिक्स पॉइंट है वो भी एक है। तो ये टार्क का सब पार्ट है जिसको हम कपल फोर्सेज या कपल ऑफ टार्क भी कहते हैं। अब इसके साथ हमारे पास यानी कपल आर्म, जिस तरह टार्क यानी मोमेंट आर्म था, इसमें आप लोगों के पास कपल आर्म, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेज, इन दोनों फोर्सेज के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। तो ये कपल आर्म जो दो फोर्सेज होती है डिफरेंट लाइन में अप्लाई हो रहे हैं, और लेकिन वो पैरेलल हो और वो डिफरेंट लाइन में अप्लाई हो जाए एक ही बॉडी पर, तो वो हमारे पास कपल बनाते हैं। और इन दो कपल के दरमियान, कपल फोर्सेस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। तो आज के लिए आप लोगों को इस लेक्चर में ये 3 टॉपिक जो पढ़ाए गए, 2 टॉपिक्स पढ़ाए गए, इनको आप लोग भी बार बार दोहराएं। इसके साथ जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं, रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी आप लोगों को नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। फिर इसको आप लोग नीट कॉपी में कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को करवाया जाएगा। शुक्रिया।